साल 1657 की बात है। पश्चिमी भारत में स्थित पुरंदर किला घने बादलों से घिरा हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं इस किले की प्राचीरों से टकराकर गूंज रही थीं। इसी घड़ी में एक वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका भविष्य भारत के इतिहास को बदलने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी साईबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, संभाजी। मराठा साम्राज्य में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। संभाजी का बचपन एक राजकुमार की तरह बीता, लेकिन यह कोई आरामदायक जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज ने उन्हें जन्म से ही अनुशासन और युद्धकला की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। संभाजी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें न केवल तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्धकला में प्रशिक्षित किया गया, बल्कि उन्होंने राजनीति और कूटनीति की भी गहरी शिक्षा प्राप्त की। संभाजी महाराज को संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल थी। वे महाकाव्यों, वेदों और राजनीति के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उन्होंने बुद्धिभूषण और नायक ग्रंथ जैसे विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखे। 9 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने उन्हें आमेर, राजस्थान भेजा, जहां उन्होंने राजपूतों के साथ युद्ध नीति और राजनीति का गहन अध्ययन किया। वहां उन्होंने वीरता, कूटनीति और राज्य संचालन की बारीकियां सीखीं। शिवाजी महाराज एक अनुशासन प्रिय शासक थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र मराठा साम्राज्य की परंपराओं का पालन करे, लेकिन संभाजी की स्वतंत्र विचारधारा के कारण दोनों के बीच कभी कभी मतभेद हो जाते थे। संभाजी को एक बार अनुशासनहीनता के आरोप में रायगढ़ किले में बंदी बना दिया गया था। उन्हें कुछ समय तक कड़ी निगरानी में रखा गया, जिससे वे और अधिक कठोर और विद्रोही स्वभाव के हो गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। संभाजी के चाचा राजाराम और सौतेली मां सोराबाई ने षड्यंत्र रचा और राजाराम को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई। संभाजी ने चतुराई और वीरता से रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और 1681 में छत्रपति घोषित हुए। संभाजी महाराज अपने पिता की तरह एक महान योद्धा थे। वे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। पहाड़ी इलाकों में उनकी सेना ने मुगलों को बार बार हराया। औरंगजेब ने पूरी ताकत से मराठों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने कई युद्धों में उसे परास्त किया। उन्होंने मुगलों के प्रमुख सेनापतियों को हराया और कई बार मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ भी अभियान चलाया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के अत्याचारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। 1689 में विश्वासघाती गणोजी शिर्के के कारण संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने या मृत्यु को गले लगाने का विकल्प दिया। संभाजी ने गर्व से कहा, हम मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया। उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई। मरने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों को संदेश दिया, हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मराठा साम्राज्य को बचाना हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य और अधिक संगठित हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब को भारी क्षति पहुंचाई और अंततः मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि मराठा स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। आज भी उनका नाम वीरता और बलिदान की मिसाल के रूप में लिया जाता है।
संभाजी महाराज की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक योद्धा, रणनीतिकार और राष्ट्रभक्त की गाथा है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी नहीं मरते, वे अमर हो जाते हैं।